बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहावलपुर के बाज़ार की मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। ये वहाँ पर जो है वो खजूर के पत्तों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी, जिनमें रोटी रखने वाली हॉट पॉट, गुलदान, चंगेरें, टोकरियाँ और इसके अलावा मिट्टी के लैंप्स। और उसके बाद जो है ये एक मार्केट थी जहाँ पर जो है वो दरियाँ, खेस, बेडशीटें मिल रही थी एप्लिक की हैंडमेड, और कश्मीरी कढ़ाई की बहुत सारी चीज़ें थीं, जिनमें सूट थे, बच्चों के फ़्रॉक्स थे। और इसके अलावा जो है ये देखें, ये ज्वेलरी बॉक्स है बहुत प्यारा सा, और इसके साथ छोटे-छोटे ज्वेलरी बॉक्स भी थे। और ये बास्केट है एक बहुत प्यारी यहाँ पर रखी हुई। और इसके अलावा जो है ये एप्लिक वर्क है, कश्मीरी वर्क है, और ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये जो है डाइनिंग टेबल पे जो है ना वो रख सकते हैं इस तरह से। और ये सूट थे जिनमें ये कश्मीरी कढ़ाई के सूट थे, सिंधी कढ़ाई के सूट थे। और उसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के हॉट पॉट थे, बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल थे। ऊपर जैकेट्स थी, और प्लेन सूट के साथ आप ये जैकेट जो है यूज़ कर सकते हैं। पर्स थे मुख्तलिफ़। और ये जो है वो नारियल जो है ना उसकी नारियल बिक रहा था, तो बच्चों ने जो है यहाँ से नारियल पानी पिया। और फर्स्ट टाइम था वो बच्चे नारियल पानी ट्राई कर रहे थे, तो इसको बहुत ही इंजॉय था। और यहाँ से ये जो है बच्चों का छोटे-छोटे पर्स भी लेके दिए थे हैंडमेड, और बहुत ब्यूटीफुल थे। और इस तरह से एक और शॉप पे हम गए थे, तो वहाँ पर जो है वो बहुत मुनासिब कीमत पर ये रोटी रखने के लिए चंगेरें, और ये बिन थी, डस्टबिन थी, और इसकी कीमत जो है वो 2500 रुपये थी। और ये बहुत ब्यूटीफुल थी, कितना मतलब खूबसूरत जो है वो वर्क है। और ये एक आंटी थी जिन्होंने जो है वो ये ख़रीद ली थी। और इसके साथ जो है फ्रूट बास्केट्स थी, और ये छोटे-छोटे बच्चों के टॉयज़ थे, जिनमें ये छोटा-सा बच्चों का जो है वो हार्ट पार्ट और छोटी-सी बाल्टी थी बच्चों के लिए, उनके खेलने के लिए। और इस तरह से ये जो है आप इनमें फ्रूट रख सकते हैं, सब्जियां रख सकते हैं, और इसके साथ जो है वो रोटियां भी आप रख सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सी वो बास्केट्स थी, और मैंने यहाँ से जो है वो 2 बास्केट्स ख़रीदी थी। और ये मिट्टी की ट्रे थी, मिट्टी के लैंप थे, और मिट्टी की बनी हुई मुख्तलिफ़ अशिया थी। बहुत खूबसूरत काम किया गया था इनके ऊपर, और बहुत मुनासिब कीमत थी, जैसे 200, 250, 300 इनकी कीमत थी। और इस तरह से जो है ये जो सूट थे वो भी कोई 3000 का था, और मैक्सिमम जो है वो सिंधी कढ़ाई का सूट आपको 2500 से लेकर 3000 तक आराम से मिल जाता है। 3 पीस सूट चलो आप मिलके देखो। और इसके साथ जो है वो एक और मार्केट थी जहाँ पर ये खाने की अशिया जो मिल रही थी, जैसे ये रेवड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें। और ये मिट्टी का बना हुआ बहुत खूबसूरत घर था, और इस तरह से ये लैंप अंकल ने हमें जला के दिखाया था। तो बच्चों के बने हुए मिट्टी के गल्ले और बर्तन छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए। तो इस तरह से ये जो है वो सारी अशिया जो है वो हाँडियाँ छोटी-छोटी बहुत खूबसूरत जो है वो लग रही थी। और ये जो मिट्टी का घर था इसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपये थी। और ये जो है खाने-पीने की चीज़ें थी, जिनमें जो है वो मेवे वाला गुड़ था ये, और इसके साथ सादा गुड़ है। अगर गुड़ वाले चावल बनाने हो तो फिर ये गुड़ जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और तिल शिकरी, और जो है ना वो ये कोकोनट था, ड्राइड खजूरें थी। और इस तरह से जो है वो ये पापड़ और मरूंडा, ये जो है ना गच्चक जिसको बोलते थे ये है। तो इस तरह से ये बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें थी यहाँ पर। और ये पास्ता है, रेवड़ियाँ हैं, तिल की बनी हुई रेवड़ियाँ। और ये सूट जो है वो मुझे बहुत पसंद आया था, ये वाला जो है गोटे का, ऊपर गोटे का सूट था ग्रीन कलर में, और इसके साथ नीचे जो पिंक में था वो जो है ना कच्चे टांके का सूट था। और ये वाला जो है वो एप्लिक का सूट है, इसके साथ ये फ़िरोज़ी जो है वो सिंधी टांके का सूट है। तो ये सारे ये सूट जो है वो सारे हैंडमेड थे। और इस तरह से ये जो दुपट्टे हैं ये भी सारे जो है ना वो दुपट्टे हैंडमेड हैं, यानी कि इनके ऊपर जो काम है वो हाथ से बना हुआ है। तो ये शीशे का काम था,
और सारे सूट बेहद खूबसूरत थे, बहुत नफीस थे और जो है ना बहुत मुनासिब कीमत पर जो है वो मिल जाते हैं यहाँ पर। 3 पीस 2 पीस सूट, शालें, दुपट्टे, चादरें, बेडशीटें, बहुत जो है ना वो आला क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। और ये एक फ़्रॉक था जो मुझे बहुत पसंद आया था और ये मतलब जो है ना पठानी फ़्रॉक भी इसको बोलते हैं। और इसके साथ ये जो है बच्चों के छोटे छोटे पर्स थे, इनके ऊपर भी कश्मीरी कढ़ाई की हुई थी और उस वक्त मैंने लिए थे बच्चों के लिए, तो इनकी कीमत जो है वो 150 रुपये थी छोटे पर्स की, और बड़े पर्स की कीमत जो है वो 250 रुपये थी। ये ब्लू फ्रॉक जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था, ये तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र की बच्ची के लिए था। और इसके साथ जो है वो ये चादर थी और ये जो है ना जैसे मेहंदी वगैरह पे डेकोरेशन का सामान जो है ना वो लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा सामान था यहाँ पर। ये भी हैंडमेड है और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और इस तरह से फिर हम एक और मार्केट में गए थे जहाँ से शालें बहुत अच्छी मिल रही थी और यहाँ पर हर तरह के दुपट्टे, शालें मिल जाती हैं। और ये जो ब्लैक दुपट्टा है जिसके ऊपर मिरर वर्क था मुझे बहुत पसंद आया था और ये सारा जो है ना वो हैंडमेड है। ये शाल बहुत प्यारी थी, इसके ऊपर जो है वो बहुत नफासत से जो है वो कढ़ाई की हुई थी और ये वाली जो है वो कश्मीरी टांके की जो है वो शाल थी। तो ये पूरी शॉप जो है वो यानी कि शालों से भरी हुई थी। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का रंग, डिज़ाइन, कढ़ाई, जिस तरह से भी आपको जो है ना वो पसंद हो आप ले सकते हैं। और फिर मैं आ गई थी एक पर्स वाले ये पाउच की दुकान पे, वो भी हैंडमेड थे और बहुत आला, आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। तो यहाँ से जो मैंने ये पिंक वाला पर्स है ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने ये लिया था। और इस तरह से ये ब्लू में था, रेड, बहुत प्यारे ये जो है ना येलो कलर के, गोल्डन, और ये सारे हैंडमेड हैं। और मैंने जो है वो 1 साल पहले तकरीबन ये लिया था 250 रुपये का। तो अब तो प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 300 350 तक का मिल जाता होगा, लेकिन ये है कि ये उस वक्त मैंने 250 का लिया था। और इसके साथ जो है ना वो एक शॉप थी, वो ऐसे शॉप के बाहर जो है वो अंकल ऐसे ठेला लगा के बैठे हुए थे जैसे, तो ये चप्पलें थी, ये भी हैंडमेड हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर मोस्टली जो है वो हैंडमेड होती हैं। और ये बच्चों की चप्पलें थीं और उस वक्त इनकी कीमत 150, 200, 250, इससे ज़्यादा कोई भी चप्पल नहीं थी।